देखिए इसमें फैराडे एंड लेंज लो का क्वेश्चन है। पार्ट मतलब एक पार्ट हम कर चुके थे, सेकंड पार्ट है फैराडे एंड लेंज लो। ले लूँगी बाद में। इसमें देखो, मान लो आपको क्या दे दिया, एक लूप दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इसमें अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। है क्वेश्चन भी है एक प्रकार से, कंसेप्ट भी है। इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको d। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B की। एक लूप है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको v नोट, और इसकी जो लेंथ है वो क्या दे रखी है d, स्मॉल d। ठीक, यहाँ पे ये बहुत बड़ा लूप है, ये कैपिटल D, इसकी क्या है स्मॉल d। v यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, v नोट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। आपको ये बताना है डायरेक्शन ऑफ एजेंट के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ड्यूरिंग एंट्री, जब एंट्री कर रहा है, जब अंदर है और बाहर निकल रहा है, तीनों टाइम पे बता दो। Direction of force by agent। यानी कि क्वेश्चन इसमें बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स applied by the agent एजेंट के द्वारा जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी तीनों केसेस में, ड्यूरिंग एंट्री, इनसाइड मोशन और ड्यूरिंग एग्जिट। डाउनवर्ड। वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि वी नोट को अगर कांस्टेंट रखना है तो एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ये बताना है। इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक बड़ा सा लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, अंदर की तरफ एक छोटा लूप है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है वी नोट, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी है यहाँ पे कांस्टेंट। जब ये एंट्री करेगा यानी कि अंदर होगा, यहाँ पे एंट्री कर रहा है, इनसाइड मोशन, और जब ये बाहर निकलेगा, तीनों ही केसेस में एजेंट के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि एजेंट को फोर्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट बोलती। अगर वेलोसिटी बोलता कि कांस्टेंट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें देखो अंदर, इसमें मान लो कि ये यहाँ पे अंदर है, एंट्री कर चुका, वेलोसिटी क्या इसकी वी नोट है। अब देखो ये अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, तो इस केस में अंदर की तरफ जो एंटर कर रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो लेंस ने क्या कहा था कि बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा। लेंस ने ये बोला था कि इस केस में ये जब लूप अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो इस केस में इनसाइड, इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
तो इस केस में यानी कि बढ़ता हो तो बढ़ने नहीं देगा, तो करंट किस डायरेक्शन में चलेगा, इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा, यानी कि इंड्यूस बैटरी लगेगी एक इस लूप में कहीं ना कहीं, उसकी वजह से क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही चलेगा करंट जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तभी तो क्या आएगा, उसकी वजह से बाहर की तरफ आएगा, तो यानी कि इसमें करंट क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की अगर डायरेक्शन पूछ ले तो क्या चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, अगर इस लूप की बात करें इस पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए बी सी और डी, इसके ऊपर सी बी पे ए बी पे किधर फोर्स लगेगा, पूरे ए बी, बस ए बी पे एक करंट कैरिंग वायर है ए बी, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वी क्रॉस बी ऊपर, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब डीसी पार्ट की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यानी कि वी क्रॉस, यानी कि इधर है तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, देखो आई क्रॉस भी करते हैं, वो तो पॉइंट चार्ज पे निकालते हैं। करंट कैरिंग वायर है तो करंट जो चल रहा है वो इधर है आई का, तो आई क्रॉस बी ऊपर की तरफ, इसमें इसके ऊपर नीचे की तरफ। अगर एक करंट कैरिंग वायर है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई एल बी नहीं होती, आई एल बी होती है। तो ये भी क्या एक वायर है, ये भी वायर है, इसमें करंट कैरिंग वायर है, इंड्यूस करंट चला, इसमें करंट कैरिंग वायर होगी, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, तो इस ए बी पे जो फोर्स लगेगा आई क्रॉस बी, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लेंथ होगी, तो आई क्रॉस बी ऊपर की तरफ, या फिर एल क्रॉस बी कर लो क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट वही क्या होगी, लेंथ की डायरेक्शन होगी, तो एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, इसमें क्या हो जाएगा एल क्रॉस बी नीचे की तरफ। और इसके ऊपर अगर निकालेंगे तो करंट ऊपर की तरफ है, यानी कि लेंथ की डायरेक्शन भी यही है, तो इस केस में क्या आ जाएगी, ऐसे इधर ऊपर की तरफ है लेंथ की, करंट ऊपर की तरफ, तो लेंथ की डायरेक्शन भी क्या होगी ऊपर की तरफ, तो इसमें किधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो एजेंट को अपना फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से ले जाने के लिए इधर, वरना तो स्पीड घटेगी या तो यानी कि एजेंट का फोर्स क्या लगेगा, राइट डायरेक्शन में। क्या आएगी डायरेक्शन, राइट, तो यानी कि राइट डायरेक्शन में लगेगा ड्यूरिंग एंट्री। तो आइए समझिए, क्योंकि इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये दोनों तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं। ये वाला ए बी और सी डी में जो फोर्स लगा है वो क्या एक दूसरे के अपोजिट में। इस सी बी पार्ट में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स की अगर डायरेक्शन पूछे तो क्या आ जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। करंट की अगर डायरेक्शन पूछे तो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे एजेंट के द्वारा जो फोर्स है उसकी अगर डायरेक्शन पूछे तो क्या आएगी, राइट डायरेक्शन में। कितना लगाएगी वो ये नहीं बता पाया था, आगे समझ। अब ड्यूरिंग एंट्री अगर बात करें, अगर इनसाइड द मोशन अगर बात करें इसमें, तो अंदर है तो इस केस में कहाँ पे लगेगा, एजेंट के द्वारा फोर्स लगाने की जरूरत है। तो इसमें क्या होगा, नो फोर्स, क्योंकि इसमें अंदर ही अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा ना घट रहा, तो इस केस में क्या हो गया, लगेगा ही नहीं। जब फ्लक्स ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, तो इसमें बैटरी इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं। तो उसने फैराडे के हिसाब से यही है कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा नहीं, जब फ्लक्स बढ़ेगा ही घटेगा नहीं तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा तो इसमें मतलब करंट ही नहीं चलेगा, करंट नहीं चलेगा तो फोर्स ही नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो फोर्स, एजेंट को कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। आउटसाइड की अगर बात करें, जब ये बाहर निकल रहा है तो इस केस में क्या होगा, करंट कैसे चलेगा, बाहर निकला तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो अंदर की तरफ ही आएगा। तो करंट कैसे चलेगा इसमें, क्लॉकवाइज, ताकि उसकी वजह से भी क्या आ जाए, अंदर की तरफ। तो करंट की अगर डायरेक्शन पूछे तो क्या आएगी इसमें, क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बाहर जा रहा है लूप मैग्नेटिक फील्ड से, तो दूर जा रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर की तरफ
डिक्रीज, तो डिक्रीज नहीं होता लेंस ने क्या कहा था, बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देगा, घटता है तो घटने नहीं देगा, तो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगा, तो यानी कि अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो खुद की में इसमें जो बैटरी लगेगी उसकी वजह से भी इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा अंदर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, तो ऐसे करंट चलेगा क्लॉकवाइज। आगे समझ। अब इसमें ये ए बी सी और डी, इसमें तो बैटरी लगेगी नहीं, इसके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा इस पार्ट पे, तो इस पे ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स एफ एम का, और इसके ऊपर क्या लगेगा नीचे की तरफ, और इस पे ए सी पार्ट पे ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो एजेंट का फोर्स क्या लगेगा उस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो यानी कि क्या आ जाएगा इसका आंसर राइट में। यानी कि ये पूछ लेता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक लूप एंटर कर रहे, ड्यूरिंग एंटर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड मोशन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और आउटसाइड द मोशन करंट की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो पूछ सकता है, और एजेंट के द्वारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो। आगे समझ, ड्यूरिंग एंट्री जो एजेंट के द्वारा जो फोर्स होगा वो राइट में लगेगा, इनसाइड मोशन लगेगा ही नहीं, और आउटसाइड द मोशन एग्जिट के दौरान क्या होगा वो भी राइट डायरेक्शन में लगेगा। आगे समझ, यानी डाउट, यानी कि फैराडे ने इतना ही यहाँ तक था फैराडेज लॉ के बारे में, फैराडेज और लेंज लॉ के बारे में, ठीक है।